मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गोरखपुर में हूँ और सदर सीट से लेकर ग्रामीण भी देख रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता का मूड क्या है और जो प्रत्याशियों ने मेहनत की है उसका नतीजा कितना निकलेगा। हालांकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, पर अलग अलग पार्टियों ने मेहनत की है, उसमें से ही एक पीस पार्टी भी है। पीस का तो मतलब ही शांति और सद्भावना होता है, पर समझ नहीं पाते हैं बहुत से लोग, या मैं ये कहूँ कि पार्टी ही नहीं समझा पाई है कि पीस का असली अर्थ क्या है। कहीं ना कहीं ये शब्द जो है शांति अमन का है और अब ऐसा लगता है पब्लिक के बीच में पहुंचकर कि ये किसी एक धर्म का नाम है। मेरे साथ में हफीजुर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि प्रत्याशी हैं पीस पार्टी से ग्रामीण गोरखपुर से। मैं थोड़ी बात भी करना चाहूँगा। और भाई गिलास का जो निशान है इनका, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर स्वागत है भारत न्यूज में आपका। जी थैंक यू। सर थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि आपने मेहनत की है गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में आके, ये पार्टी का ऋण था या आपने खुद चाहा था यहाँ से? नहीं, मैं खुद ही चाह रहा था और काफ़ी वर्षों से मैं लगा हुआ हूँ क्षेत्र में। मैंने समाज सेवा जुड़ा हुआ हूँ और एक अधिवक्ता होने के नाते भी समाज सेवा में करता आ रहा हूँ काफ़ी वर्षों से। और मैं चुनाव शुरू होने के 2 साल पहले से ही मैं सारे बूथों पे जा चुका हूँ। एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में जा चुका हूँ और लोगों की कामना थी कि मैं चुनाव लड़ूँ और इसलिए मैं मैदान में हूँ। ठीक है। थोड़ा ये भी जानना था कि मुरादाबाद, रामपुर वगैरह तो आप लोगों ने अच्छा करतब दिखाया था शुरू में ही, पर बात पूरब की आती है तो यहाँ बड़ा कम सिस्टम रहा पीस पार्टी का। इसकी वजह क्या रही होगी सर? पीस पार्टी सिस्टम ये है ना कि जैसे जो बड़ी पार्टियां यहाँ की हैं वो कभी नहीं चाहते कि पीस पार्टी के वजूद यहाँ पर पैदा हो, जबकि संघर्ष कर रहे हैं हम लोग काफ़ी ज़माने से और काफ़ी अच्छा प्रभाव है। और संजय निषाद जी को यहाँ से हम लोगों ने समर्थन दे करके उनको आज इस लायक बना दिया कि वो ब्लैकमेलिंग किसी भी पार्टी से, बड़ी पार्टी से कर सकें। और अभी देखिए 15-15 सीटें उन्होंने ली, खुद विधायक बन गए, लड़के को सांसद बनवा दिया। वो पीस पार्टी की देन है। और फिर पीस पार्टी अब की जितनी भी सीटों पर लड़ रही है तो मैं यूँ सीटों पर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और काफ़ी सीटें जीत करके हम आएंगे भी। फिर भी रहमान साहब थोड़ी सी बात ये भी सामने आती है कि जिस तरह से पीस पार्टी का जो नाम है, शब्द है, इस शब्द को आप कार्यकर्ता होकर या नेता होकर नहीं समझा पाए शायद पब्लिक को कि भाई इसका अर्थ क्या है असली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत समझाया और सभी लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, सभी को पता है कि पीस के मुस्लिमों की पार्टी है। नहीं, ऐसा कैसे समझ लेते हैं। हमारे यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर जी हैं और नेकी महाराज जी हैं। अभी संजय गुर्जर जी मेरे साथ रह के अभी कई सभाएं किया उन्होंने, अभी भी गोरखपुर मौजूद है, मेरे लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले नुक्कड़ नुक्कड़ जा करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं पीस पार्टी के बारे में भी। और ये भी समझा रहे हैं कि लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी वो दूर हो। ऐसा कुछ नहीं है किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पार्टी थोड़ी हो गई। सारे लोग जुड़े हुए हैं आज भी। अब कई शहरों के जिलाध्यक्ष, जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं जो अदर समाज से हैं। अभी अरुण श्रीवास्तव जी यहाँ के अच्छे नेता हैं और महासचिव हैं हमारे जिला कमेटी के। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं अब कि सिर्फ मुसलमानों पर, सभी जानते हैं पीस पार्टी के लिए तो सभी जानते हैं। एक सवाल और बनता है सर, मीडिया से बड़ी दूरी है आपकी पार्टी की, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है मीडिया से दूरी, बस आपने कहा ना जैसे कि मुस्लिमों की पार्टी, तो लोगों के दिमाग, खास करके मीडिया के दिमाग में बैठी हुई है बात। क्योंकि आपकी तो मैं बात अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं ज़्यादातर मीडिया की स्थिति है कि मुसलमानों को साइडलाइन किया जाए। अगर मुस्लिम लीडर से उसका मुखिया है तो अगर ये लोगों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा और अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा हमारा जो है सोच हमारी है कि ईश्वर की जहाँ पर जो उनका हुक्म होगा और ईश्वर के जो भेजे हुए पैगंबर हैं उन्होंने जो निजाम स्थापित किया, इंसाफ हक अदल की बात की, तो इस नाते लोगों को तकलीफ होती है कि अगर ये आ गए एक बार तो फिर दोबारा, और जो नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां हैं तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। सेकुलर में निजाम मुस्तफ़ा कहाँ आ सकता है सर? क्यों नहीं आ सकता है? निजाम मुस्तफ़ा सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा वो है कि निजाम मुस्तफ़ा में एक शब्द पर गौर अगर करते हैं हम तो निजाम मुस्तफ़ा खास करके इस्लाम को की फिलोसफी को लेकर बात होती है। और मैं मानता हूँ कि चलिए इस्लाम भी एक सेकुलर ही धर्म है, सबको साथ लेकर चलता है, पर जो लोग जय श्री राम को पसंद करते हैं और उधर नारे तकबीर को पसंद करते हैं,
तो दोनों को मिलाना तो नामुमकिन हो जाएगा ना इस निजाम मुस्तफ़ा पे। गलत बात है, आपकी बात है। देखिए जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, वो कभी जानबूझ के नहीं समझ पाएंगे। निजाम मुस्तफ़ा क्या है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपका खाना हराम है, और ये कहीं नहीं लिखा है पड़ोसी आपका हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है कि यहूदी है कि क्रिश्चियन है, आपका कहीं नहीं लिखा हुआ आपका पड़ोसी ये होना चाहिए। अब पड़ोसी ये नहीं कि आपको बिल्कुल घर के बगल का हो, 40 घर के लोगों को पड़ोसी माना जाता है। तो अगर 40 घर के बीच में, ये इस्लाम सिखाता है, निजाम मुस्तफ़ा यही है कि इंसाफ की बात करिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि मुसलमान ही हो इंसाफ करने के लिए। तो ये कहाँ की बात हो गई? तो यही निजाम मुस्तफ़ा यही तो है जी। यही तो समझाना लोगों को है। तो मगर लोग समझा पा रहे हैं आप अपने क्षेत्र के अंदर? बिल्कुल क्षेत्र के अंदर भी समझा पा रहे हैं और जगहों समझा पा रहे हैं। लोगों को देखिए एक धारणा बना दी गई है कि इस्लाम है, जिहाद है, और जिहाद की भी बातें आती हैं तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी, कोई चुनावी मसला है। तो जिहाद होता है अपने नफ्स। जिहाद का मतलब है कि आप इंसाफ के लिए लड़ें, ये नहीं कि आप किसी को गर्दन मार दें। आपकी शिक्षा है, आपका वजूद है, आपके संदेश भी हैं, बात करने से महसूस हो जाता है कि आदमी कितना वजूददार है। जी। ये सब चीज़ें आप अपने ग्रामीण क्षेत्र क्या कहते हैं गोरखपुर चुनावी क्षेत्र में उतार पाए हैं या नहीं पाए हैं? बिल्कुल उतार पाए हैं, और बहुत लोग, सभी लोग जानते हैं। और आपको जान के ताजुब होगा, जितने मुस्लिम, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में, मगर मुस्लिम तो है ही है, मेरे ख्याल हिंदू वर्ग के लोग सभी जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता होने, एडवोकेट होने के नाते जो है बार एसोसिएशन, सिविल कोर्ट, और उसके अलावा टैक्सेशन कोर्ट, अधिवक्ता सभा, जिला अधिवक्ता सभा, सभी लोग मेरे समर्थन में हैं। और सभी लोग मिलकर मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। और उन लोगों को ये पता है कि निजाम मुस्तफ़ा क्या है, तभी ये लोग जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा और भी थोड़ी बात ये कर लेता हूँ कि अगर मान लो थोड़ी सी जिम्मेदारी कौम आपको देती है या कौम समझती है आप लोगों के ऊपर कि भाई आप हमारे रहनुमा हैं कौम के, तो दलितों को जोड़ना और साथ साथ में ब्राह्मण समाज को जोड़ना, इन पर भी थोड़ा सा उम्मीद की जाती है कि उस साइड भी दूसरा तबका है और उनको एक साथ लेके चला जाए, तो पीस पार्टी ने इस ओर कितना कदम बढ़ाया होगा? सही मालूम है, पीस पार्टी समाजवाद का काम कर रही है, और सिर्फ ब्राह्मण दलित नहीं, हर वर्ग को लेकर साथ चल रही है। हमारे यहाँ अरुण सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे यहाँ पार्टी में हैं, और अरुण श्रीवास्तव जी हैं, जैसे मैंने बताया अरुण सतो ब्रह्मचारी जी हैं, संजय गुर्जर जी हैं। इस तरीके से अभी संजीव श्रीवास्तव हैं, नागेंद्र तिवारी हैं, गिरजेश मणि त्रिपाठी जी, ये सारे लोग जुड़े हैं पार्टी में। और कोई ऐसा जाति बिरादरी या धर्म समुदाय से ऐसा नहीं जो इनसे, जो निरंजन सिंह सरदार जी हैं, भूपेंद्र सिंह सरदार जी हैं, ये सारे लोग हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं। जैसे कि कल रोड शो किया था चंद्रशेखर आजाद ने, और आपका गठबंधन है पीस पार्टी और आजाद समाज पार्टी का, तो पीस पार्टी के लोग तो मुझे दिखाई दिए गोरखपुर के अंदर सदर सीट पर, तो क्या आपके प्रचार में भी शामिल हुए थे आजाद? हाँ बिल्कुल शामिल हो रहे हैं, और हुए थे या नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल गया, उन्होंने जनसंपर्क किया उन लोगों ने। चंद्रशेखर आजाद जी तो नहीं आ पाए, मगर उन्होंने अपने लोगों को, महासचिव उनके, ये यहाँ के जो पर जिला अध्यक्ष हैं, सब नाम क्या है जी, चलिए थोड़ा और ये जब ये जानना था रहमान साहब के फर्क पड़ेगा पार्टी का गठबंधन दोनों में, जिस तरह से आप लोगों ने किया और बड़ा लेट किया है, तो इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, किसने लेट किया है? हम लोग शुरू से गठबंधन है भाई, ये आजाद समाज पार्टी का गठबंधन शुरू से ही है। सर गठबंधन आपका शुरू से था, पर वो मान तो नहीं रहे थे ना आजाद समाज पार्टी वाले, वो तो उधर जा रहे थे, समाजवादी में जाना चाह रहे थे। समाजवादी से तो बात हो रही थी उनकी, तो समाजवादी तो हमारी ही बात हो रही थी, MIM की बात हो रही थी भाई। ये मेन तो ये था ना, सबका ये मोर्चा बीजेपी से के अन्याय से, और जो महंगाई और भ्रष्टाचार करप्शन से छुटकारे के लिए सारी पार्टियां एक होना चाह रही थी कि एक प्लेटफार्म बना करके इनसे लड़ा जाए, ताकि एक तरफा जीत हो और इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी बीजेपी को हटाना। समाजवादी पार्टी की मंशा ये नहीं कि कोई लीडरशिप और डेवलप हो, चाहे दलित समाज की लीडरशिप डेवलप हो या मुस्लिम समाज की लीडरशिप डेवलप हो। इतना तो उन्होंने वैसे साहब को भी नहीं हर्ष डाला, और हम लोगों को भी अहमियत नहीं दी, तो फिर हम लोग पीछे हट गए। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि अब ग्रामीण गोरखपुर की जनता आपको वोट किन मुद्दों पर क्यों दे? अच्छा सवाल आपका है। मैं काफ़ी ज़माने से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, और हमारा ग्रामीण विधानसभा 9 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ है, और ख़ास करके जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बस्तियां हैं, वो उसकी हालत बद से बदतर है। उस पर कोई भी विधायक ध्यान नहीं देता है। पहले आप विजय बहादुर जी थे, वे भाजपा से विधायक थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि बीजेपी से थे।
और फिर दोबारा ये विपिन सिंह जी है, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और एक सौतेला व्यवहार करते हैं लोग, क्योंकि 1.5 लाख वोट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनका वोट ले करके तो अगला विधायक बनने की कोशिश करता है, मगर कभी इनकी समस्या के लिए खड़ा नहीं होता है। और ऐन चुनाव समय आएगा, सबसे गले मिलेगा, पैर पकड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, साहब मैं आपका हमदर्द हूँ, फिर वो अपने काम में चुनाव के बाद फिर जो जीते या हारे उसे कोई मतलब नहीं, वो निकल लेता है। तो मैं इसीलिए क्षेत्र में आया हूँ, कम से कम मैं क्षेत्र का बेटा हूँ, यहीं पर पला बढ़ा हुआ हूँ, यहाँ हमारी शिक्षा कंप्लीट हुई है। तो हमको समस्याएं पता हैं, तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो भी होगा प्रयास मैं करूँगा। चुनाव जीतूँ या हारूँ, मैं क्षेत्र में बना रहूँगा, इनके काम आऊँगा। आखिरी दिन है और बड़े बिजी शेड्यूल के अंदर बातचीत हुई है मेरी रहमान साहब से। अभी ज़रूरी है कि जनता तय करे कि भाई जिस तरह से पीस पार्टी और हफीज़ुर रहमान साहब ने मेहनत की है, और एक सवाल और खड़ा होता है कि दलित व मुस्लिम एक साथ कब चलेंगे और कितना चलेंगे, ये देखना होगा। बहरहाल अब 2 दिन बाकी हैं चुनाव में, लोग अपना मतदान करेंगे और 10 तारीख का हम इंतजार करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।